हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो एम्स के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए कौन कौन सी एम्स ने वैकेंसी क्रिएट की है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम का मोड क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या डिज़ायरेबल एम्स ने मांगी है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है इस फॉर्म को एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और एम्स ने क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, वो सारी जानकारी हम डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम की डेट के बारे में। तो उन्होंने एग्ज़ाम की डेट मेंशन की है 22 टू 24 दिसंबर, और अकॉर्डिंग टू एम्स, जब एम्स अपनी टेंटेटिव डेट्स मेंशन कर देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्स इसी डेट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट फ़ीस के बारे में। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एम्स ने 3000 फ़ीस रखी है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एम्स ने 2400 फ़ीस रखी है। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन एम्स ने ऑनलाइन रखा है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न इंग्लिश में रहेगा, पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। 80 क्वेश्चंस आएंगे रेलेवेंट सब्जेक्ट से। फार्मासिस्ट टॉपिक से आएंगे 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के। टोटल पेपर आपका आएगा 100 क्वेश्चंस का। एमसीक्यूज आएंगे 400 मार्क्स का रहेगा। इसमें 1/4 मार्क्स इन्होंने नेगेटिव मार्किंग एडिशन किया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन 80 क्वेश्चंस विल बी कम थ्रू आउट द फार्मेसी पार्ट। ये सारी चीज़ें एम्स ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की है। अब हम देख लेते हैं कि एम्स ने अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग एम्स ने अलग अलग पे लेवल के साथ रखा है। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए एम्स ऋषिकेश में एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 21 से 27 ईयर्स का। पे लेवल 4 रखा है। जो डी फार्मा किए हुए हैं फ्रेशर्स, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए वो। एम्स अवंतीपुरा में डिस्कस कर लेते हैं हम। बिटवीन 21 से 27 एज वाला अप्लाई कर सकता है। पे स्केल उन्होंने 6 रखा है। अगेन डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी रिकॉग्नाइज्ड हो फार्मेसी एक्ट के तहत। और इसमें डिजायरेबल उन्होंने कंडीशन मांगी है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री की जो भी मैन्युफैक्चर स्टोरेज इनसे है, जिसके भी पास एक्सपीरियंस हो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए। एम्स बिलासपुर ने भी सेम 21 से 27 ईयर्स के एज के बीच में, एज के कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अलग अलग क्राइटेरिया रखा है इन्होंने एज रिलैक्सेशन का। तो जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करे उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन देख ले। जब फॉर्म फिल करे तब अब सारी इन्फॉर्मेशन साथ में रखते हुए जानकारी के साथ ही फॉर्म फिल कर लेते हैं। एम्स न्यू दिल्ली में फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए क्या क्या इन्होंने कंडीशन रखी है। सबसे पहले इन्होंने मेन कंडीशन इनकी ये है कि इनका एज क्राइटेरिया 18 से 30 ईयर्स के बीच में है, और इन्होंने पे लेवल 5 पे रखा है। इसमें डी फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने नोट डाला है कि एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। तो बी फार्मा डी फार्मा बोथ आर अप्लाइड इन दिस पोस्ट फॉर एम्स फार्मासिस्ट वैकेंसी। तो आप दोनों डी फार्मा बी फार्मा किए हुए स्टूडेंट इसमें अप्लाई। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एम्स रायबरेली के। इसमें एज क्राइटेरिया उन्होंने 21 से 27 ईयर्स दे रखा है। पे स्केल इनका 5 है। इसमें डी फार्मा किए हुए स्टूडेंट जो फ्रेशी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एम्स राजकोट में इनका एज का क्राइटेरिया अलग है। इनका एज का क्राइटेरिया 18 से 30 ईयर्स का है। तो वो अपना एज जब भी आप फॉर्म फिल करें तब आप डिज़ायरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिज़ायरेबल पोस्ट के लिए एज चेक कर लें अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म फिलिंग कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्स गुवाहाटी के लिए। इसमें फार्मासिस्ट की ग्रेड 2 के लिए पोस्ट क्रिएट हो रखी है। इसमें एज दे रखा है इन्होंने 21 से 27 ईयर्स। सेम वे एम्स जोधपुर में
21 से 27 ईयर्स तक का एज दे रखा है, 5 पे स्केल है और इसमें डी फार्मा किया हुआ अप्लाई कर सकता है और सेम वे सेम एक्सपीरियंस के साथ। और अभी इन्होंने शायद जो एम्स गोरखपुर की वैकेंसी चल रही है वो इन्होंने एम्स से मेंशन नहीं की है, तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना रहेगा, तो वो अलग से है। और ये वैकेंसीज इसमें ये बताया गया है। अब हम देख लेते हैं आगे कौन कौन सी कैटेगरी के लिए किस किस एम्स ने पोस्ट क्रिएट की है। तो सभी आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग देख कर पोस्ट को सेलेक्ट करके ही अपना फॉर्म फिल करें। जैसे इन्होंने एम्स ऋषिकेश में जनरल की एक पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट की है, सेम वे एम्स अवंतीपुरा में 2 पोस्ट है जनरल की, सेम वे एम्स बिलासपुर में 1 पोस्ट है जनरल की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्स दिल्ली में 3 पोस्ट है जनरल की, 4 पोस्ट है ओबीसी की, 2 पोस्ट है एससी की। तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी सभी आप अपना फॉर्म देखकर फिल करें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एम्स रायबरेली की, उसमें 2 पोस्ट है जनरल की, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की जो जनरल कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी आती है, 1 पोस्ट है ओबीसी की, टोटल 4 पोस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्स राजकोट, इसमें 6 पोस्ट है जनरल की, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 2 पोस्ट है ओबीसी की, इसमें 1 पोस्ट एससी की भी है। तो कोई भी कैंडिडेट जो एससी का है वो एक देख के फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट सेम वे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए एम्स गुवाहाटी में जो पोस्ट है उसमें जनरल की 1 पोस्ट है, एम्स जोधपुर में 2 पोस्ट है जनरल की और ओबीसी की 1 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। स्टोर कीपर की भी उन्होंने मेंशन कर रखी है एम्स दिल्ली में। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी नॉलेजेबल रहे, आपके लिए आपको हेल्प हो इससे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।